बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एलबी न्यूज़ में आपका मेजबान नवाज भुट्टो। लॉन्ग मार्च, वुकला कन्वेंशन, अदालतों का बायकॉट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन को हर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान और फिर उस नोटिफिकेशन को वापस लेने का मुतालबा। क्या ये सब कुछ क्या किसी बहुत बड़ी वुकला तहरीक को की तरफ पेशकदमी है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तकर्रुर यानी दीगर हाई कोर्ट से 3 जजेस का तबादला करके तैनात कर देना, क्या ये किसी बहुत बड़ी तहरीक को जन्म दे सकता है? और अगर इस तहरीक को जन्म दे सकता है तो अगर उस तहरीक को पीटीआई ने हाईजैक कर लिया तो फिर उस तहरीक का हशर क्या होगा? और क्या फिर भी वो तहरीक कामयाबी से हमकिनार हो सकेगी? और हम बात करेंगे कि आखिर 26वीं आईनी तरमीम और इस तरमीम की रोशनी में की जाने वाली अदालती इस्लाहात आखिर निजाम अदल से या फिर अपने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट से हजम क्यों नहीं हो पा रही? इस पर भी हम आज के विलाग में बात करेंगे और बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जो जजेस का पैनल जाएगा उसमें उन जजेस का नाम क्या होगा, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कितने जजेस जा रहे हैं, और 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को जो ऐलान किया गया है लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद अपना सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो उस लॉन्ग मार्च के बुनियादी मकासद क्या हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि ये सब कुछ जो हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके पीछे की चौंका देने वाली कहानी क्या है। बहुत सनसनीखेज हकायक जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में हर वो तहरीक कामयाब हुई है जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रहा हो। एस्टेब्लिशमेंट के हाथ के बगैर एमआरडी जैसी तहरीकें भी नाकाम हो गईं, और एस्टेब्लिशमेंट को जब जरूरत पड़ी इमरान खान को कट टू साइज करने की तो उन्होंने फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से लॉन्ग मार्च करवाया, और उसी एस्टेब्लिशमेंट ने पीएमएल-एन से भी लॉन्ग मार्च करवाया, और उससे पहले उन्होंने जेयूआईफे मौलाना फजलुर रहमान से भी लॉन्ग मार्च करवाया। और लॉन्ग मार्च की तारीख को देखें तो तकरीबन हर वो लॉन्ग मार्च कामयाब हुआ जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी। लेकिन इस वक्त जो कुछ होने जा रहा है मुल्क में, क्या वो उससे वो नतायज अखज़ किए नतायज लिए जा सकते हैं जिन अगराज और मकासद को मद्देनजर रखते हुए तहरीक का आगाज किया जा रहा है? कि आखिर इस सब कुछ के पीछे कौन सा राज छुपा है? क्या अदालती इस्लाहात का मामला है या बात कुछ और है? उस पर हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तीनों बार्स यकजा हो चुकी हैं, और फिर उन्होंने कल मेरे ख्याल में वुकला कन्वेंशन का भी ऐलान कर दिया है जो 11 बजे होगा। और फिर कल तमाम वुकला इस्लामाबाद के किसी भी अदालत में पेश नहीं होंगे। इसके अलावा तीनों बार्स के नुमाइंदगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि वो पहले तो उन्होंने मुतालबा किया है कि तीनों जजेस को, जिनको लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात कर दिया गया है, उनका नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। और अगर वापस ना लिया गया तो फिर वो इस नोटिफिकेशन को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। और उन्होंने इन तबादलों को बदनीयती करार दिया है, और यह भी ऐलान किया है कि तमाम वकला बिरादरी जजेस ने जो खत 5 जजेस ने जो खत लिखा था उस खत लिखने वाले जजेस के साथ खड़े हैं। तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े इस्तीफे सामने आ सकते हैं। जी नाजरीन, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़े इस्तीफे सामने आ सकते हैं क्योंकि पसे पर्दा होने वाले मुज़ाकरात में कुछ चीजें तय हुई हैं, और यह भी तय हुआ है कि अगर पसे पर्दा मुज़ाकरात में जो चीजें तय हुई हैं उनमें यह भी सामने आया है कि अगर कुछ जजेस ने इस्तीफा दे दिया तो फिर यह तहरीक कामयाबी से हमकिनार हो सकती है। तो इसलिए अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है, ताहम इस चीज का इम्कान जरूर जाहिर किया जा रहा है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी बड़ी खबरें जनरेट होंगी, बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको अपने टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर दिखाई देंगी। तो इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तकर्रुर अदलिया की आजादी की तहरीक को जन्म देने जा रहा है, तो इस वक्त बज़ाहिर पिछले 2 रोज से जो चीजें हो रही हैं या असल इनका जो डिपेंड करता है वो कल जो वकला कन्वेंशन होगा, उस वकला कन्वेंशन में वकला बिरादरी की
कसीर तादाद में शिरकत और फिर इत्तेफाक राय से सामने आने वाले फैसले इस चीज का तयन करेंगे कि आया वकला बिरादरी किसी बहुत बड़ी तहरीक की तरफ जा रही है या नहीं जा रही, या फिर तहरीक वक्त से पहले ही ठुस हो जाएगी। लेकिन जैसा कि इंसाफ लॉयर्स फोरम के यानी पीटीआई के वकला की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद होगी, तो इसलिए एक अंदेशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि पीटीआई इस तहरीक को अपने मकासद के इस्तेमाल के लिए हाईजैक करने की कोशिश कर सकती है कि 26वीं आईनी तरमीम आखिर उसकी रोशनी में जो अदालती इस्लाहात की जा रही हैं वो निज़ाम अदल से या फिर जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट से या फिर लाहौरी ग्रुप से हजम क्यों नहीं हो पा रही। बुनियादी तौर पर उनको आदत पड़ी हुई है अपनी मर्जी के जजेस करने की, और उनको आदत पड़ी हुई है अपनी मर्जी के फैसले लेने की, और उनको आदत पड़ी हुई है निज़ाम अदल को अपनी मर्जी से चलाने की। तो इस रोशनी में अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ इनसे हजम नहीं होगा और आगे चलकर कोई बहुत बड़ी तहरीक जन्म लेने जा रही है, और वो तहरीक बहुत बड़े आईनी बहरान को जन्म दे सकती है। हाँ, अलबत्ता अगर एस्टेब्लिशमेंट ने कोई किरदार अदा किया तो फिर वकीलों में डिवाइड डाल दी तो ये तहरीक अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो सकती है। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे गुज़िश्ता रोज कहा था कि ये जो फैसले हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से, तो उनमें कुछ हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो जजेस का खत था उस खत में लिखा गया था कि जो है वो आइन के आर्टिकल 200 और फिर उसकी सब सेक्शन 1 का हवाला दिया गया था, लेकिन वो हवाला भी अधूरा था, और उस अधूरे हवाला के बाद फौरन अल जिहाद ट्रस्ट केस और फिर एक और केस का हवाला दिया गया। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने आर्टिकल 194 के तहत जो जजेस हलफ लेते हैं उस हलफ का भी इशारा दिया गया। लेकिन इस पूरे खत में आइन के आर्टिकल 200 के सब सेक्शन 2 और फिर 200 के सब सेक्शन 3 का गलती से भी कहीं जिक्र नहीं किया गया। और अगर हम आइन के आर्टिकल 175A की बात करते हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि जिस तरह जजेस अपनी मर्जी से आर्टिकल 187 को इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह अगर 175A पे जाके और अदालती इस्लाहात की जा रही हैं तो मेरे ख्याल में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि जिनकी मोनोपोली थी, जिन्होंने 2035 तक अपने चीफ जस्टिस की पूरे कैलेंडर बना रखे थे कि किस किस ने सुप्रीम कोर्ट में आना है, किस किस ने लाहौर हाई कोर्ट में आना है, किस किस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना है, और फिर जुडिशल पॉलिटिक्स करनी है, तो मेरे ख्याल में वो सारे इरादे या जो उनकी चीजें वो मिट्टी में मिल चुकी हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें तो 8 फरवरी को, खैर 8 फरवरी को जो पीटीआई का प्रोटेस्ट है मैं उसकी तरफ आखिर में जाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो आप कुछ दिनों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने जा रहे हैं। उन 2 जजेस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो सीनियरिटी में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं और जिनकी तैनाती जनवरी 2015 में हुई थी, और दूसरे जज अगर जा रहे हैं तो वो हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ये भी एलिवेट होंगे। और इसके बाद जो स्ट्रेंथ है इस वक्त अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो मेरे ख्याल में 9 रह जाएगी। इसके साथ ही अगर हम सीनियरिटी को देखें तो जो पैनल जाएगा फिर चीफ जस्टिस के लिए, उस पैनल में इन हालिया तबादलों की रोशनी में सीनियरिटी में जो रद्दोबदल हुई है उस रद्दोबदल की रोशनी में जिन 5 जजेस का पैनल जाएगा उनमें जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल होंगे। तो इसी तरह इस वक्त की अगर हम सूरत हाल की बात करें, यानी हालिया तबादलों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियरिटी का मामला है उसको अगर हम देखें तो इस वक्त भी जैसा कि जस्टिस आमिर फारूक ताहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उनकी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन नहीं हुई है, तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट नंबर 1 पे हैं। तो इस वक्त नंबर 2 पे आने वाले जस्टिस सरदार सरफराज डोगर हैं जो 2015 जून 2015 में इनकी तैनाती हुई थी। इसके अलावा नंबर 2 पे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो दिसंबर 2015 में जिनकी तैनाती हुई थी। इस लिहाज से जस्टिस सरदार सरफराज डोगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से सीनियर हैं। इस लिहाज से नंबर 4 पे आ रहे हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब,
नंबर 5 पे यानी गुलशन औरंगजेब साहब जो आए थे, वो आए थे दिसंबर 2015 में। और इसी तरह अगर हम देखें तो फिर पांचवें नंबर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, ये भी दिसंबर 2025। जस्टिस बाबर सत्तार दिसंबर 2020 मेरे ख्याल में है। और फिर जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, ये भी दिसंबर 2020 है मेरे ख्याल में। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, और इसके अलावा जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज दिसंबर 2021। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो जो अभी सिंध हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, इनकी तैनाती 14 अप्रैल 2023 को हुई थी और 2023 को हुई थी। इसके अलावा जस्टिस आजम खान 2025 और जस्टिस इनाम अमीन मिनास, ये भी 2025। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, ये भी 2025 में इनका वहां पर तैनातियां हुई थी। लेकिन अब जो पैनल जाएगा चीफ जस्टिस के लिए, वो मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में सिचुएशन कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही। तो बहरहाल वकला कन्वेंशन से पहले जो वकला बिरादरी की या तीनों बार्स की जो मीटिंग हुई, उन तीनों बार्स की मीटिंग में इत्तेफाक राय से ये फैसला किया गया कि 10 फरवरी को वकला बिरादरी 26वीं तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया गया है। 26वीं तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को मार्च इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके अलावा जो मुतालबा किया गया वो ये है कि जुडिशल काउंसिल का इजलास मनसूख किया जाए, यानी जो अपन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास मनसूख किया जाए। 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। समात बराह रास्त जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो समात कर रहा है वो बराह रास्त दिखाई जाए और 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक नई तैनातियां रोक दी जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियर तरीन जज हैं उनको चीफ जस्टिस बनाया जाए और जिन 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले के जरिए तैनात किया गया है उनका तबादला वापस लिया जाए। तो इस वक्त की जो सूरत हाल बन रही है वो तो ये है। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आखिर में बहुत सनसनीखेज किस्म की हकायक से आगाह करूंगा। नाज़रीन, हकायक ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको पता है कि पिछले काफी अरसे से ईमानदार जजेस से भरी हुई थी और वहां से पीटीआई को धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा था और जजेस जो है वो पीटीआई के वकला बन के उनके केस लड़ रहे थे। और हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े केसेस में इमरान खान को जो सजाएं सुनाई गई उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर हमेशा रिलीफ मिलता रहा। और यही वजह है कि ये जो जजेस के तबादले और फिर जजेस की तैनातियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी असल वजह यह थी कि जिसकी वजह से 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में ताखीर की जा रही थी, उसको डिले किया जा रहा था ताकि फौरी तौर पर अपीलें दाखिल ना हो सकें। और अगर अपीलें फौरी तौर पर दाखिल हो गई तो फिर फैसला वही आएगा जो पीटीआई के उनमें आता है। तो इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की सियासत को और इमरान खान के सियासी विजन को बिल्कुल और मुस्तकिल बुनियादों पर ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। और इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो फिर ये वकला तहरीक, ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट, ये लॉन्ग मार्च, ये धरने, ये अब किसी काम नहीं आने वाले, सवाए पॉलिटिकल अपना पॉइंट स्कोरिंग के और कुछ नहीं होगा। इस समय मसला ये है कि प्रोजेक्ट इमरान को मुस्तकिल बुनियादों पर दफन करना इसलिए भी जरूरी है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मुल्क की मईशत को, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए और मुल्क की मईशत या जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आनी है उस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वादे कर रखे हैं कि वो इमरान खान को दोबारा से बरसर इक़्तिदार नहीं आने देंगे। और इस लिहाज से जो हिकमत अमली मुरतब की जा रही है या की गई है, जो मुझ तक इतलात पहुंची है कि 8 फरवरी पीटीआई की सियासी ताबूत का में आखिरी कील साबित होगी। जी नाज़रीन, 8 फरवरी को पीटीआई का बदतरीन फ्लॉप शो होगा और पीटीआई में लोगों को शरीक होने से रोक दिया जाएगा या फिर लोग खुद से हालात को देखकर ही उस जो प्रोटेस्ट और जो सवाबी में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें शिरकत नहीं करेंगे। मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात कहलाती है, लेकिन वो अगर एहतजाज कर रहे हैं तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों कर रहे हैं। पंजाब में जो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का जो प्लान बनाया गया है, उनको पता है कि यहाँ जलसा नहीं हो सकेगा और ये जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट उनको यहाँ जलसा नहीं करने देगी।
इसी तरह सिंध में भी इन्होंने इस तरह की कोई एफर्ट नहीं की और बलूचिस्तान में भी एहतजाज के हवाले से कोई प्रोग्राम तरतीब नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि पीटीआई शायद अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की ही नहीं बल्कि सिर्फ सवाबी की जमात बनकर रह गई है। और अब देखना यह है कि पीटीआई के लोग जिस तरह फंड्स के मामले पर, जिस तरह प्रोग्राम्स के अखराजात के मामले पर आमने सामने है, तो इससे ऐसा लगता है कि 8 फरवरी पीटीआई की जो सियासी ताबूत है उसमें आखिरी कील साबित होगी। और अब जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस का तकर्रुर हुआ है, उसके बाद अब ये इस चीज को समझना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि 190 मिलियन पाउंड केस में यहां से इमरान खान की अपील खारिज होने जा रही है। जी नाजरीन, अनकरीब आप सुनेंगे कि पीटीआई की बानी इमरान खान की यहां से 190 मिलियन पाउंड केस में न सिर्फ इमरान खान की बल्कि बुशरा बीबी की जो अपना अपील है वो भी 190 मिलियन पाउंड केस में खारिज कर दी जाएगी। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।